हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अब क्या किया हुआ है, कल से प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, मैं 10th का सिलेबस जो है मैथ्स का वो कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर किसी भी बच्चे ने नहीं किया है सिलेबस, अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है सिलेबस को कंप्लीट, एनसीईआरटी में आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो प्लीज विजिट टू माय चैनल @प्रतिभा क्लासेस। और जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है, बच्चे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मैं नई नई वीडियोस लेके आऊंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। तो बच्चों, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, होप किसी बच्चे ने किया होगा, किसी का आया होगा आंसर, किसी का नहीं। लेकिन किसी बच्चे का कमेंट में नहीं आया कि मैडम हमारा आंसर क्या है और आया कि नहीं आया आपको। ठीक है, तो मैं कराती हूँ। ये कल होमवर्क में क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, तो देखो ये कैसे सोल्व होगा। इसमें आपका है, ये मैंने दिया था, ठीक है, कि इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 और 1/2। ये दिया था मैंने आपको होमवर्क में। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ बोथ साइड डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स। क्या कर लेंगे हम कि कोस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 नहीं थीटा है बच्चों, ठीक है, थीटा है ये, अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या आएगा बच्चों आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक होगी मुझसे, क्यों 30 डिग्री नहीं है बच्चों, वो आपका क्या है, ओनली थीटा। एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, केवल थीटा है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी सी मिस्टेक है। अगर नहीं किया तो मैंने आपको समझा दिया भी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, सीकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। अब देखो ये cos स्क्वायर है, ये cos है, तो स्क्वायर से cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ से क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई साइन अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस क्या होता है बच्चों, tan। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें आइडेंटिटी भी पता है कि जो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम क्या कर देंगे, सीकेंट की जगह यहाँ पुट कर देंगे, और क्या करेंगे, सीकेंट की जगह पुट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है ये आपके पास, इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। ठीक है, इतना है बच्चों समझ में। उसके बाद क्या है, मैं यहां से थोड़ा सा रब कर देती हूँ, साइड में करा देती हूँ इसको क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो आपके पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कितना हुआ आपके पास, 2 tan स्क्वायर थीटा। तो आपके पास आया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से इसको ले आओ, 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, या फिर इतना ही आप करेगा ये। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 कर दो, माइनस हो गया, नहीं इधर ले। अब देखो हम यहां से क्या करेंगे, जो tan थीटा है ना, tan थीटा उसको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। किसके इक्वल कर लेते हैं बच्चों, x के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो यहां से आपका क्या बनेगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है बच्चों, क्या आएगा, 3x, क्योंकि हमने tan थीटा को क्या मान लिया, x मान लिया। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन के रेडी हो गई बच्चों। क्या, इसको रीअरेंज करो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 2x स्क्वायर, आपको पता है 2 1 जा 2 होता है, 2 और 1 3 होता है, तो क्या बनाएंगे, 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आया इतना समझ में बच्चों। उसके बाद क्या है कि इन दोनों में से क्या कॉमन है आपका, क्या कॉमन है इन दोनों में से, इन दोनों में से आपका कॉमन है 2x। क्या कॉमन है, 2x। तो यहां से इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 2x। यहां से क्या बचा, x माइनस यहां से क्या बचेगा, 1 माइनस 1 कॉमन हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके यहां से दो पेयर निकल के आ गए, एक तो निकल के आ गया x माइनस 1 और दूसरा निकल के आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इनको 0 के इक्वल करते हो तो बच्चों एक तो वैल्यू आएगी x की 1 और दूसरी x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1/2। क्या आएगी बच्चों, 1/2। 2, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे कराती हूँ। एक तो x की वैल्यू 1 आई है और दूसरी x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1/2। और आपको याद होगा कि अभी अभी हमने क्या किया था कि tan थीटा को क्या माना था, x माना था। क्या माना था, x। तो फिर से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कि x हमने किसको माना था, tan थीटा को। तो tan थीटा की वैल्यू आपकी 1 और कितनी आ गई बच्चों 1/2 एंड हेंस प्रूव्ड। और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। और यही हमसे पूछा था। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने कल आपको दिया था। अब मैं आज आपको बच्चों क्या कराने वाली हूँ, आज मैं आपको कराऊंगी जो 2022 का जो आपका सीबीएसई का जो पेपर है, फाइनल एग्जाम पेपर, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कराऊंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको करा रही हूँ फाइनल जो आपका एग्जाम पेपर होता है 2022 का स्टैंडर्ड का, वो मैं करा रही हूँ आपको। सो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी के क्वेश्चन में लेके आई हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स। क्या कह रहा है, एक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर, और स्फीयर की आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस, और कितनी दी हुई है 10.5। ठीक है, और इसको रिकास्ट कर दिया किसमें, कौन में, मतलब इसको पिघला करके या फिर इसको तोड़ करके रिकास्ट कर दिया, इनकी दूसरी शेप दे दी। किसकी शेप दे दी बच्चों, कौन की शेप दे दी। ठीक है, एंड ईच ऑफ रेडियस, अब कौन की रेडियस क्या दे रहा है, ये 3.5, ये कौन की रेडियस है, और कौन की हाइट क्या दे रहा है ये बच्चों 3 सेंटीमीटर। तो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स। क्या पूछा है आपसे, फाइंड नंबर ऑफ कॉन्स, कि कितने कॉन्स बनेंगे। मींस आपका कह रहा है कि कोई मेटल की स्फीयर है जिसका रेडियस 10.5 है, रिकास्ट कर दिया, मतलब उसको चेंज कर दिया किसमें, कॉन में, तो उसके कुछ कॉन्स बने, और कॉन का रेडियस क्या बनाया गया 3.5 और हाइट कितनी थी 3 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि कितने कॉन्स ऐसे बने होंगे जिनकी रेडियस इतनी होगी और हाइट क्या होगा 3। तो आपको मैंने बताया था जब एक्सरसाइज मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की आपको कराई थी, तो बच्चों मैंने आपको एक डाउट क्लियर कराया था कि जब भी एक शेप को दूसरी शेप में रिकास्ट किया जाए, बेंड किया जाए, मेल्ट किया जाए, ठीक है, मींस जब एक शेप से दूसरी शेप तैयार की जाती है तो ऑलवेज आपका क्या फाइंड करते हैं हम, वॉल्यूम। क्या करते हैं, वॉल्यूम। तो इसमें भी हम क्या बनाएंगे, वॉल्यूम बनाएंगे। तो इट मींस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। और कह रहे कि कितने कॉन बनेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं n नंबर ऑफ कॉन्स आपके तैयार होंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और r आपके पास कितना है 10.5 का क्यूब इज इक्वल्स टू, और वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, r है आपके पास 3.5 और h आपके पास कितना है 3, और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे हम n। ठीक है, इसको सॉल्व करो बच्चों, मैंने पाई की वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया, ये यहां से आया 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल्स टू। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, n फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉन्स, तो n यही रह जाएगा, और जितनी भी ये वैल्यूज है ये कहाँ आ जाएगी, इसके डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो एज यू विश, जैसे आपका मन करे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो डिवाइडेड बाय 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा 3। तो पॉइंट से तो पॉइंट वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, 2 तो। ठीक है बच्चों, अब 5 7 जा 35, 5 2 जा 5 1 जा 7 3 जा, मतलब एक 3 पे वैसे ही कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 3 से ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। मींस आपके पास कितना आ गया n इज इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई बाई क्या है आपके पास 4। ठीक है, और ये जो 3.5 आएगा ये, क्योंकि इसके बीच में क्या है पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट है तो हटा दो इसको, पॉइंट को 10 कर दो, 5 2 जा 10, 5 7 जा और 2 2 जा, ये और भी इजी हो गया। तो n इज इक्वल्स टू 7 3 जा 21, 21 3 जा 63 और 63 2 जा आपके पास कितना होता है 126। इट मींस नंबर ऑफ कॉन्स
ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर कितना होगा आपका फॉर्म्ड 126, मतलब n आपके पास कितना है 126, मतलब जो कोण आपको मिलेंगे एक स्फीयर में से वो कितने होंगे 126। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका 2022 का जो पेपर है सीबीएसई का उसका है ये। फिर मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूं बच्चों प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, बाकी आप भी निकाल करके नेट से या जो भी आपके पास अवेलेबल है अगर 2022 का तो ठीक है, अदरवाइज आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है, सॉल्व करना है। और क्या है आपके पास √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों 0। आई होप आप इसको तो कर ही सकते हो। क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करो। फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, a और c की क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। a और c की मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3 होता है और 7 3 21 मीन्स 21x² मल्टीप्लाई में होना चाहिए और प्लस में क्या होना चाहिए 10x। तो आपको भी पता है क्या पेयर बनता है 7 3 21। तो हम क्या करते हैं मिडल टर्म्स की जगह उसको पुट करते हैं, तो पुट करो √3x² प्लस 7x प्लस 3x और प्लस 7 √3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0। ये दोनों पेयर बनाओ, ये दोनों, इन दोनों में से क्या कॉमन है, ओनली x कॉमन है। क्या कॉमन है, ओनली x। तो यहां से क्या आएगा √3x प्लस में क्या आ जाएगा 7 प्लस, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, √3 कॉमन है। ठीक है बच्चों, √3 कॉमन है तो यहां से √3 और √3 यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस में √3 से 3 गया क्या बचेगा 7 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास दो पेयर बन के रेडी हो गए। एक तो इन दोनों में से लेंगे √3x प्लस में क्या आएगा 7 और दूसरा क्या आएगा x प्लस √3, 0 के इक्वल करेंगे बच्चों तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक तो निकल के आएगी x की वैल्यू -7 अपॉन √3 और दूसरी निकल के आएगी माइनस का √3। ठीक है बच्चों, ये आपके पास वैल्यू आएगी किसकी, x की, और यही हमसे पूछा है कि सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्यूशन है। आया समझ में? ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, फाइंड मोड ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, मोड, और फ्रीक्वेंसी आपको क्या दी हुई है, देखो आपको दिया हुआ है क्लास और फ्रीक्वेंसी, और क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। क्लास आपको दी हुई है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 15, देन 10, देन 12, देन 17 और उसके बाद क्या दिया हुआ है 4, और कह रहा है कि आपको क्या बताना है बच्चों, मोड बताना है। ठीक है, तो आई थिंक कर लोगे इसको, क्योंकि मोड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F0 F1 माइनस F0 एंड 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा बच्चों H, मल्टीप्लाई में क्या आएगा H। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो या फिर यहां लिख देती हूं अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो, L प्लस सिग्मा F1 माइनस F0 इंटू 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ब्रैकेट में क्या था H, ये आपका था। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको मॉडल क्लास ढूंढनी है। तो मॉडल क्लास ढूंढने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितनी है, 17, और 17 के ठीक सामने जो आपकी क्लास है वो आपकी क्या होती है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आपकी क्या है 40 to 50। इट मींस इसका लोअर नंबर मैंने आपको बताया था लोअर लिमिट होती है, और इसका हायर नंबर क्या होती है अपर लिमिट होती है। तो L आपके पास क्या हो गया बच्चों 40। अब इसके ठीक सामने ये क्या होता है F1। ठीक है, और F1 का जो सक्सीडिंग नंबर होता है वो F2, और F1 का जो प्रीसीडिंग नंबर होता है वो आपका F0। ठीक है, तो पुट करते हैं L 40 प्लस F1 कितना है 17 माइनस ये कितना है F0 ऊपर वाला 12।
अपॉन 2f1 17 2 जा 34 माइनस f0 कितना है 12 माइनस f2 आपका कितना है 4 और मल्टीप्लाई h आपको बच्चों क्या बताया था क्लास साइज, और यहाँ पर क्लास साइज क्या है 10 से 20 20 30 मीन सबके बीच में 10 10 का डिफरेंसेस है, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या आएगा 40 प्लस 12 5 आएगा अपॉन इसको सॉल्व करो कितना आएगा 16, तो ये कितना आएगा 18 और मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा बच्चों यहाँ से 10 2 5 जा 10 2 9 जा कितना आएगा, उसके बाद ये आएगा आपका 40 प्लस 25 अपॉन 9। इसको आप खुद से सॉल्व करना, चाहे तो डायरेक्ट इसको 9 2 जा करके कर लो या फिर इसका एलसीएम ले लो। ठीक है बच्चों, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास बच्चों, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, 2022 का निकाल के आप नेट से क्वेश्चन पेपर और आप प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना कि मैडम क्वेश्चन नंबर ये करा दो 2022 का, या जो भी आपके पास। ठीक है, या फिर उसकी लैंग्वेज लिख सकते हो तो और भी बेस्ट है, आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका है ट्रिग्नोमेट्री का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये आपकी क्या है बिल्डिंग, ये आपका क्या है टावर, और इससे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का वो कितना है 60 डिग्री। अब आपसे कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट आपकी कितनी है 50। ठीक है बच्चों, कितनी है 50, तो आप बताओगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको क्या बताना है बच्चों बिल्डिंग की हाइट, तो नाम ए बी सी और क्या लिखोगे डी। तो बच्चों देखो आपके पास एक तो ट्रायंगल ये बना क्या बी सी डी, और एक ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी, ये है। तो सबसे पहले आपको बिल्डिंग निकालनी है तो आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए ना, बेस पता होनी चाहिए। तो बेस नहीं है तो बेस हम क्या करेंगे टावर की हाइट को यूज करते हुए निकालेंगे। हमें निकालना है बीसी, हमें दिया है सी डी, तो हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में बी सी निकालना है अपॉन सी डी दिया हुआ है इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में क्या आएगा हाइट, और बेस अपॉन हाइट आपका क्या बनेगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका क्या बनेगा कॉट, और कितने डिग्री का बच्चों 60 डिग्री का। कितने डिग्री का 60 डिग्री का। ठीक है, अब बीसी आपको फाइंड करना है, ये दिया हुआ है 50 इज इक्वल्स टू कॉट 60 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1030, और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये करेंगे 1/√3। तो आपका जो बीसी है वो कितना आया 50/√3। कितना आएगा बच्चों 50/√3, तो मैं यहां पर लिख देती हूं। ठीक है कि आपके पास कितना है 50/√3। अब क्या है आपके पास हम निकालेंगे, इसको इरेज करना पड़ेगा था। ठीक है बेटा, फिर हम निकालेंगे ए बी सी में ए बी, बिल्डिंग निकालना है ना, इन ट्रायंगल सी ए बी सी में ए बी आपको फाइंड करना है। बी सी आपके पास आ ही गया, और क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा 10, और कितने डिग्री का बच्चों 30 डिग्री का। ठीक है, तो ए बी अपॉन में 50/√3 इज इक्वल्स टू 1030 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√3, तो ए बी आपके पास कितना हो जाएगा 50/√3 मल्टीप्लाई 1/√3। इट मीन्स जो ए बी आपके पास है वो कितना है 50/3, इट मीन्स 16 होल 2 अपॉन क्या आएगा बच्चों 3, 16 होल 2/3। ठीक है, तो ये आपसे पूछा था हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी, तो ए बी आपके पास कितना है 50/3, इट मीन्स 16 होल 2/3। ठीक है, समझ आया बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास
इफ एन एपी, आपकी एपी में, इन एन एपी, एक एपी में इफ एस एन आपका दिया हुआ है n इंटू 4n+1, देन फाइंड एपी, तो आपको बतानी है एपी। क्या बतानी है बच्चों? एपी। ठीक है, तो ये एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता है कि एपी के लिए हमें ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो आप लेट करो n की जगह 1 2 एंड 3, n की जगह हम रखेंगे 1 2 3, तो n की जगह 1 2 3 रखो। S1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4 इंटू 1+1, तो आपके पास कितना आएगा? S1 4 + 5 5। ठीक है, अब S2 इट मीन्स 2 इंटू 4 इंटू 2+1, तो कितना आएगा? S2 आपके पास 4 2 8 + 9 और 1 18। ठीक है, अब S3 रखेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 3+1, 4 3 12 + 1 13 और 13 3 कितना आएगा? 39। तो S3 आपके पास कितना आया बच्चों? 39। ठीक है, तो आपके पास S1 S2 और S3 आया बच्चों। ठीक है, जो कि 5 18 और कितना आया आपके पास? 39। अब देखो बच्चों, एपी नहीं है, ये हमारे पास सम आया, तो एपी करने के लिए जो S1 होता है वो तो होता है A। ठीक है, S1 तो क्या होता है आपका? A1, तो इट मीन्स आपका एपी बनानी है तो A1 तो आपके पास आएगा 5। लेकिन अगर आपको A2 बनाना है बच्चों, तो उसके लिए क्या करना होता है? S2 - S1। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था तब, एपी कराई तब। ठीक है, तो A2 निकालने के लिए, इनकी सेकंड टर्म निकालने के लिए आपको सम ऑफ सेकंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म करना पड़ेगा। इट मीन्स 18 - 5 इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आएगा? 13। तो A2 आपके पास कितना आएगा बच्चों? 13। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर आपको A3 निकालना है तो क्या करोगे? S3 - S2, और S3 आपका कितना है? 39, और 39 में से आप क्या माइनस करोगे? 18, तो आपके पास कितना आएगा? 21। इट मीन्स ये क्या आएगा? 21, और यही आपकी क्या बनेगी? AP मीन्स 5 13 और 21। देख लो बीच में गैप सेम है या नहीं है। ठीक है, 5 और 8 13, 13 और 8 21, तो ये आपकी क्या रहेगी बच्चों? AP। ये आपकी क्या बनेगी? AP। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने 6 क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे ही PYQs हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क, और वो है आपका क्वेश्चन क्या? इफ अल्फा एंड बीटा of the zeros of polynomial Px is equals to 4x square minus 3x और -7, देन आपको बताना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की क्या बतानी है बच्चों? वैल्यू बतानी है। ठीक है, और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। इसको आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैम हमारा ये आंसर आया है, फिर कल मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगी। जब वीडियो लेके आऊंगी कल आपके लिए, तो उसमें मैं कराऊंगी आपको सॉल्यूशन। तब तक आप कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जरूर बताएं कि आपका आंसर क्या है, और जो भी नया बच्चा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है बच्चा, क्यों? क्योंकि कोई भी मैं नई वीडियो लेके आऊंगी या फिर अभी डेली कराती हूँ, तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए और डेली जुड़े रहे मुझ तक। तो वीडियो कैसी लगती है, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक तैयारी करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।